हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म प्लान के लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे चुना। बिना कुछ सोचे हम सबको पता है कि बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज़ LIC। लेकिन जब टर्म प्लान लेने जाते हैं और प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि LIC की पॉलिसी बहुत महंगी है और LIC के प्रीमियम में बाकी कंपनी 1.5 गुनी पॉलिसी दे रही है। तो क्यों ना हम LIC के प्रीमियम में दूसरी दो कंपनी से आधी आधी पॉलिसी खरीदें। अब दूसरी कंपनियां ही इतनी है कि हम कौन सी कंपनी से टर्म प्लान खरीदें ये तय नहीं होता। तेरा टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। ज़्यादातर लोग टर्म प्लान लेना है ऐसा डिसाइड करने के बाद कौन सी कंपनी चूज़ करें उस पर ही अटक जाते हैं और कई साल निकाल देते हैं। फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर डिसाइड करते हैं कि अब तो टर्म प्लान ले ही लेना है। और बाद में क्या करते हैं, किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने जिस कंपनी से टर्म प्लान लिया हो उस कंपनी का इंश्योरेंस ले लेते हैं, ये मानकर कि उसने पूरा रिसर्च किया ही होगा, या टीवी में जो कंपनी की ऐड आती है या गूगल और यूट्यूब के 2-4 वीडियो देखकर, या कोई जान पहचान वाला जिस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है वो कंपनी चूज़ करता है। और जब आप इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हो तो वो आपको आंकड़ों के मायाजाल में फंसा देता है। कोई बोलेगा ये कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, कोई बोलेगा लास्ट 3 ईयर का क्लेम सेटलमेंट अच्छा है, कोई बोलेगा कि ये सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बोलेगा इसका प्रीमियम आपके बजट में है। कभी तो ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस एजेंट आपको जो खरीदना है उसकी जगह उसको जो एंडोमेंट प्लान बेचना है वो बेचकर चला जाता है। अगर टर्म प्लान खरीद भी लिया उसके बाद जब पता चलता है कि किसी पहचान वाले ने दूसरी कंपनी से टर्म प्लान लिया है, तब हमें खुद पर शक होता है कि मैंने सही कंपनी से ही टर्म प्लान लिया है कि नहीं। तो क्यों ना हम ही खुद तय करें कि कौन सी कंपनी मेरे लिए अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्म प्लान खरीदने से पहले कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए, उस पैरामीटर को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए और आप खुद कैसे बेस्ट टर्म प्लान कंपनी चुन सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने लास्ट 10 साल के कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स IRDA की वेबसाइट से कंपाइल करके एक्सेल में लिया है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको फिल्टर कर सकते हो और आप खुद बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर सकते हो। आप ये एक्सेल 100 रुपये में खरीद सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए थे उसमें से कितने क्लेम सेटल कर दिए। मैथमेटिकली क्लेम सेटलमेंट रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड। सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आए और उसने 98 क्लेम सेटल कर दिए तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज़ 98%। एक तरीके से ये एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके फैमिली को क्लेम करने की ज़रूरत पड़ी तो 98% चांसेस है कि क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन कितने क्लेम आए थे ये जाने बिना ये रेशियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक कंपनी के पास 10 क्लेम आते हैं और 10 के 10 क्लेम सेटल करती है तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 100%। और किसी दूसरी कंपनी के पास 10,000 क्लेम आते हैं और उसमें से 9,800 क्लेम सेटल करती है तो उसका CSR होगा 98%, जो कि पहली कंपनी से कम है। लेकिन दूसरी कंपनी ख़राब है ये हम नहीं बोल सकते। तो अगर कितने क्लेम सेटल किए वो पता होगा तो हमें ये पता चल सकता है कि कंपनी कितने क्लेम सेटल करने में कैपेबल है। जब टर्म प्लान परचेस करने जाते हैं तो कंपनी दिखाएगी कि हमारा CSR 99% है, जो कि लास्ट ईयर का होता है, और हमें पॉलिसी लेनी है 30-40 ईयर्स के लिए। तो सिर्फ लास्ट ईयर का CSR देखकर कंपनी डिसाइड करना भी सही नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड, ये नंबर तो मिल गए लेकिन हमें टर्म प्लान लेना है और ये नंबर सिर्फ टर्म प्लान स्पेसिफिक नहीं है। तो दूसरे ज़रूरी पैरामीटर है वो है टोटल बेनिफिट अमाउंट, जिससे कंपनी की साइज़ पता चलती है, और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अगर कोई कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है तो हमारा परसेप्शन होता है कि उस कंपनी ने 98% अमाउंट का क्लेम सेटल कर दिया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।
सपोज़ उसी कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90% है, तो हम ये मान सकते हैं कि 8% का गैप का एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी ने CSR बढ़ाने के लिए छोटी अमाउंट वाले क्लेम सेटल कर दिए हैं, लेकिन बड़ी अमाउंट वाले क्लेम सेटल नहीं कर रही है। और बड़ी अमाउंट वाले क्लेम मोस्टली टर्म प्लान में ही होते हैं। एक्सेल सीट में मैंने एक और पैरामीटर जोड़ दिया है, वो है एवरेज ऑफ क्लेम एंड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्लेम रिजेक्शन रेशियो, जिसका मतलब है कि 100 में से कितने क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सोल्वेंसी मार्जिन, जो कि IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से 1.5 होना चाहिए। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ओवर दैट ऑफ लायबिलिटी। सरल शब्दों में मतलब है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने जितनी पॉलिसी बेची है उसका उन सब का क्लेम सेटल करने के लिए जो अमाउंट चाहिए उसका 1.5 टाइम्स कंपनी के पास एसेट होना चाहिए। सोल्वेंसी मार्जिन का इम्पोर्टेंस कोरोना वायरस जैसी महामारी के टाइम पता चलता है, जब नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सडनली बढ़ जाते हैं। हालांकि सोल्वेंसी मार्जिन IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से मेंटेन करना होता है, तो मैं मानता हूँ कि इसका अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ प्रीमियम फॉर द लाइफ कवर। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ ऑन कंफर्ट लेवल विद द इंश्योरर। ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक्सेल सीट से बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिलेक्ट करें। एक्सेल सीट में दो वर्कबुक है। पहली वर्कबुक में लास्ट 10 साल के डेटा है, दूसरी वर्कबुक में लास्ट 10 साल के डेटा को इम्पोर्टेंट पैरामीटर के हिसाब से फिल्टर किया है। डेटास को फिल्टर करने के लिए दूसरी रो में ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है। आप ड्रॉप डाउन वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली कॉलम में नंबर ऑफ क्लेम्स पेड इन ए ईयर दिया है और ड्रॉप डाउन वैल्यू इज़ वो 20,000 रखी है। तो जो कंपनीज ने लास्ट 10 साल में 20,000 से जितनी बार 20,000 से ज़्यादा क्लेम सेटल किया होगा उसका काउंट आ जाएगा। जैसे कि LIC ने सभी 10 साल में 20,000 से ज़्यादा क्लेम सेटल किए हैं, तो उसके सामने 10 आ गया है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में 20,000 इसलिए सिलेक्ट किया है कि वो पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए कोई एक कंपनी एटलीस्ट 10 के 10 साल सिलेक्ट होती हो, और बाकी सब कंपनीज के भी नंबर्स उस कॉलम में आ जाएंगे। उसी हिसाब से बाकी पैरामीटर्स जैसे कि बेनिफिट अमाउंट ग्रेटर देन 800 करोड़, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 96.5% अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 94%, एवरेज ऑफ क्लेम एंड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 95.5%, क्लेम रिजेक्टेड और रेप्यूटेड लेस देन 1.5% भी आप फिल्टर कर सकते हैं। सेकंड लास्ट कॉलम है सम का, जिसमें सभी 6 पैरामीटर का टोटल हो जाएगा। जैसे कि LIC का समेसन है 60, और लास्ट कॉलम में टोटल 6 पैरामीटर में से कौन सी कंपनी कितने पैरामीटर में पास होती है उसका समेसन दिया है। ये इसलिए दिया है कि सपोज़ कोई एक कंपनी 5 पैरामीटर में मैक्सिमम टाइम पास होती है, लेकिन हर बार नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड इज़ लेस देन 100, तो ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करने का मतलब नहीं है। अब आपको ड्रॉप डाउन मेनू एडजस्ट करके लास्ट 2 कॉलम, जो कि एक है समेसन की और दूसरी कॉलम है कितने पैरामीटर्स में वो कंपनी पास हुई है, ये दो कॉम्बिनेशन देखकर आप बेस्ट कंपनी डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8866202582 या विजिट कीजिए wealthprescription.in। थैंक यू।